वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो आज के न्यूज़पेपर में आपने ये खबर देखी होगी कि नए साल में पेट 2022 के बाद बम्पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन किन किन पदों पर भर्ती आएगी, कितने पदों पर भर्ती आएगी, ये कुछ भी जानकारी इसमें नहीं दी गई थी। ये जरूर बताया गया था कि टोटल 15,000 के आसपास रिक्तियों का प्रस्ताव यूपी ट्रिपल एस सी के पास है। पेट 2022 रिजल्ट के बाद एक ये विज्ञापन निकाले जाएंगे। तो डिस्कस करेंगे किन किन पदों पर भर्ती आने जा रही है और क्या पदों की संख्या होगी। सबसे पहले चीज़ इसमें यह बताया गया है कि पेट 2021 की वैलिडिटी 8 जनवरी 2021 तक कर दी गई है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पेट 2021 के आधार पर कोई हम नई भर्ती नहीं निकालेंगे। पेट 2022 का जब रिजल्ट आ जाएगा तभी भर्ती आएगी। इस समय पेट 2022 के ओएमआर को स्कैन किया जा रहा है। जल्दी स्कैनिंग का काम हो जाएगा। दिसंबर लास्ट या जनवरी के शुरुआत में रिजल्ट निकालने का दावा किया गया है। तो चांसेस जनवरी के ही हैं, जनवरी में ही रिजल्ट आएगा। अभी यूपी ट्रिपल एस सी को पेट 2022 जो आंसर की जारी हुई है उस पर ऑब्जेक्शन लेना है, फिर रिवाइज्ड आंसर की जारी करनी है। दिसंबर लास्ट तक तो रिवाइज्ड आंसर की ही जारी होगी, जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आएंगी नई नई भर्तियां और कौन से वो पद हैं जो आने वाले हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी से समूहों की भर्तियां आती हैं, आपको पता ही है, ग्रुप सी की। और किन पदों पर भर्ती आने जा रही है, तो सबसे पहले दोस्तों जो भर्ती निकलेगी वो एजीटीए का होगा। पेट 2021 के आधार पर ही भर्ती ये निकलने वाली थी, लेकिन डिले हो गया। तो फाइनली बताया जा रहा है कि सबसे पहले फरवरी माह में एजीटीए का विज्ञापन निकल जाएगा, यदि पेट 2022 के रिजल्ट में डिले ना हो, कोई समस्या ना हो। लगभग 3400 पद होंगे एजीटीए में और ये विज्ञापन आना 100% तय है। और एक गन्ना पर्यवेक्षक का भी विज्ञापन है। 941 पदों का अध्याचन फिलहाल यूपी ट्रिपल एस सी के पास है। तो ये भर्तियां हैं जो बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगी। वीडियो की दोस्तों एक नई भर्ती आनी है ग्राम विकास अधिकारी की। लगभग आप देखेंगे 2000 से अधिक पदों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी के पास काफ़ी समय से पड़ा हुआ है और ये विज्ञापन भी आएगा। फिलहाल तो अभी वीडियो 2018 की परीक्षा करानी है, उसका री एग्ज़ाम होना है, अगले साल वो भी पॉसिबल है। उसके बाद ही नई वीडियो के विज्ञापन को जारी किया जाएगा। तो ग्राम विकास अधिकारी की भी एक भर्ती होनी है। पिछला जो विज्ञापन था 2018 वाला, उसमें 1953 पद थे। उसमें जिन छात्रों ने आवेदन किया था सबको दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। उसमें पेट वगैरह का कोई चक्कर है नहीं। और जो नई भर्ती होगी ये पेट 2022 के आधार पर आएगी, तो इसमें पेट अनिवार्य रूप से लागू रहेगा। यहाँ पर पदों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है, 3000 के आसपास पदों पर विज्ञापन आ सकता है, क्योंकि अभी इसमें और भी पद बताए जा रहे हैं कि खाली हैं। फिलहाल हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि कितने के आसपास पदों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को मिला है। लेखपाल की भी दोस्तों भर्ती होनी है यूपी ट्रिपल एस सी से। वर्तमान में जो भर्ती चल रही है 8000 पदों पर, अभी तो यही काफ़ी विवादों में फंस गई है। ये भर्ती जब क्लियर होगी उसके बाद लेखपाल की नई भर्ती देखने को मिलेगी। लेखपाल की 2 भर्तियां होनी हैं, एक राजस्व लेखपाल की, एक चकबंदी लेखपाल की। राजस्व लेखपाल के बारे में जानकारी यहाँ पर है कि 4500 पदों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी के पास है और इन पदों पर भर्ती होगी। इस साल 2 बार प्रमोशन हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में पद खाली हुए हैं और इन्हीं पदों पर विज्ञापन निकाला जाएगा। कुछ नए पद का भी सृजन हुआ है। डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और चकबंदी लेखपाल आपको याद होगा दोस्तों, एक बार विज्ञापन जारी हुआ था आरक्षण का, उसमें विवाद हो गया, विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया। उसमें कुछ और पदों की संख्या को जोड़कर लगभग 3000 पदों पर चकबंदी लेखपाल की भी भर्ती होनी है। तो 7 से 7500 के आसपास राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों मिलाकर पद होंगे। 3000 यदि आप वीडियो माने 3000 के आसपास, तो 10,000 यही पद हो जाते हैं। एक लोअर की भर्ती होनी है। लोअर के 800 के आसपास पदों पर नई भर्ती देखने को मिलेगी। लोअर से बहुत सारे अच्छे अच्छे पद भरे जाते हैं, चकबंदी अधिकारी वगैरह, और सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती भी लोअर से ही आती है। लेकिन लोअर की भर्ती में डिले हो गया था, इसी वजह से एलडीए यूडीए के साथ सप्लाई इंस्पेक्टर वाला विज्ञापन जारी हो गया। तो प्रॉपर एक लोअर का भी विज्ञापन 2023 में पेट 2022 के बाद निकाला जाएगा। पिछली भर्ती 2019 में आई थी और अभी वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है। इसके अलावा एएसओ की एक नई भर्ती, जेई लैब असिस्टेंट की भी भर्ती होनी है, जिसके बारे में सूचना मिल रही है। तो यहाँ पर जो 15,000 बताया गया है, अध्याचन देखेंगे तो संख्या इससे ज़्यादा हो जाएगी। अब देखना है कौन सा विज्ञापन कब आता है। अध्याचन तो पहले भी कई बार मिले हैं। 2022 भी जब शुरुआत हुआ तो बताया गया था कि 60,000
के लगभग पदों पर भर्ती होगी, लेकिन कुछ खास देखने को नहीं मिला। इस साल उम्मीदें हैं, चूँकि चुनाव भी हैं लोकसभा, तो उससे पहले जो भी अध्याचन है उसको विज्ञापित किए जाएंगे। तो ASO, JEE, लैब असिस्टेंट वगैरह के अध्याचन है। रोडवेज़ में सिपाहियों की भर्ती होनी है, सिंचाई विभाग में भी कुछ भर्तियां हैं, तो ये सब आगे चलकर देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों मेडिकल विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो होंगी। अभी हाल ही में ऐलान हुआ था 50,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। तो जो टॉप क्लास वाले पद हैं वो UPPSC से भरे जाएंगे, और जो ग्रुप C समकक्ष वाले पद हैं वो UPSSC भरेगा। तो कुछ चौंकाने वाले पदों पर भर्ती हो सकती है, जैसे कि LDO UD अभी हाल ही में आया, मुहर्रिर आया, मुख्य सेविका वगैरह, जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। तो ऐसी भी कुछ भर्तियां जरूर आएंगी। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती, स्टेनो की भर्तियां भी आगे चलकर देखने को मिल सकती हैं। क्लर्क वगैरह की भर्तियां UPSSC से होंगी। तो आगे जैसे जैसे अपडेट्स मिलेंगी आपको सूचना दिया जाएगा। फिलहाल तो पेट 2022 के रिजल्ट का इंतज़ार है, उससे पहले आंसर की पर ऑब्जेक्शन और रिवाइज्ड आंसर की का इंतज़ार रहेगा। और जो वर्तमान में लेखपाल भर्ती चल रही है इसके रिजल्ट का भी छात्रों को इंतज़ार है। तो जैसे जैसे जानकारियाँ मिलती रहेंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।